रियासती हज कमेटी की जानिब से जो हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, आज उनका इफ्तिताही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके इफ्तिताह के लिए हमारी रियासत के हर दिल अज़ीज़ इज़्ज़त मआब वज़ीर आला सिद्धरामैया जी तशरीफ़ लाए और हमारी रियासत के अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए और उलमा और सियासी कायदीन ने मिलकर दुआओं के साथ आज इसका इफ्तिताह फरमाया और पूरे हाजियों के हक़ में गुजारिश की कि वो दुआ करें हमारे इस मुल्क के लिए, चूँकि वफ़ का जो कानून बनाया जा रहा है एक काला कानून है, इसकी वजह से कहीं मसाइल खड़े ना हो जाएं, यहाँ अमन व अमान बरकरार रहे। और इसी तरह पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, उसमें से एक मुसलमान आदिल भी है। तो ये यहाँ मुसलमान हिंदू ये नहीं है, जो भी जाँ बहक हो गए हैं उसकी वजह से हमको सदमा है, तकलीफ़ है। तो हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सब को सब्र अता फ़रमाए जो ख़ानदान वाले हैं, और इसी तरह हमारे मुल्क में इत्तेहाद बाकी रहे। ये हिंदू मुस्लिम हरगिज़ न करें, बल्कि सब यहाँ एकजहती के साथ, मोहब्बत के साथ, उख़ुवत के साथ ज़िंदगी गुजारें। कोटे में भी कटौती हुई है, काफ़ी हुज्जाज जो है परेशान हैं। हज से जो यहाँ हज क्याम से जाते हैं उनके सिलसिले में किसी तरह की कटौती नहीं हुई, बल्कि जो भी यहाँ रिजर्वेशन में भी थे उनको भी जाने का मौका मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपने उज़ुर की वजह से नहीं जा सके वो फ़कत रह गए हैं। अलबत्ता जो हज टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से जो जाना था, चूँकि उसकी फ़ीस बनना था सऊदी अरब में, शायद वो उसमें ऊंच नीच हुई है। हमारे मिनिस्टर साहब भी और दूसरे अहबाब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी पूरे मुल्क से ये सारी परेशानियां दूर हो, और हज ऑपरेटर्स भी जो हुज्जाज इकराम को ले जा रहे थे उनके लिए भी अल्लाह हज मुक़द्दर फरमाए। आज हज इनाग्रेशन प्रोग्राम था और ये बहुत ही मुक़द्दस टाइम है ये, और आज चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, सारी हाजी आए हैं और हम सब से दरख्वास्त किए हैं कि हज को जाके इबादत करें और हमारे कर्नाटक और हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। और हम सब उनसे यही है कि वो हज अच्छा गुजरे, सेहत और तंदुरुस्ती से गुजरे, और इंशाल्लाह ये नसीब वाले हैं कि ये बार देखें आप, जो हज का कोटा भी कम हुआ है बट अल्लाह का बुलावा इन लोगों को आया है, इसीलिए हम सब उनसे दरख्वास्त किए हैं अच्छा हज चले और हम सब के लिए दुआ करें और कर्नाटक और मुल्क के लिए दुआ करें। निज़ाम बना है और माशाल्लाह यहाँ पर अरेंजमेंट भी अच्छा किए हैं, जो सिद्धरामैया साहब की सरकार है, ज़मीर साहब हैं और नसीर भाई हैं, सब अच्छा इंतज़ाम किए हैं और उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बेंगलुरु हज भवन में हूँ। मैं 2 साल हो गया हज मिनिस्टर होके। 2 साल से बहुत से डेवलपमेंट इस हज भवन में और हाजी भाइयों को लेके किए हैं हम। मेरे साथ हमारे नौजवान पठान एमएलए जो रिसेंटली जीते हैं वो भी मेरे साथ है, और आज हज भवन में हाजी भाइयों के लिए फ्लाइट इनॉर्गेशन का प्रोग्राम था। उसमें चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के सिद्धरामैया जी आए थे, हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब थे और हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब थे, और इस एरिया के एमएलए और मिनिस्टर रेवेन्यू बैरेगौड़ा जी थे। इस तरह से सभी एमएलए, एमएलसी और मौलाना सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज बहुत शानदार तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है हज का। हर बार सिद्धरामैया जी जब से चीफ मिनिस्टर हर साल हज भवन को विजिट करते हैं, हाजी भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। और इस बार चीफ मिनिस्टर ने 2 नए हज भवन दिए हैं, मंगलूर को एक हज भवन, गुलबर्गे को हज भवन दिए हैं। 10-10 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज़ किए हैं और उससे ज़्यादा भी लगे, 10-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी लगे तो देते बोले हैं। और यहाँ पे हज भवन में भी डिमांड था एक फंक्शन हॉल बहुत बड़ा, उसको भी 10 करोड़ रुपए दिए। तो इसके लिए मैं पूरे हाजी भाइयों को, हज कमेटी के चेयरमैन को, पीपू भाई को, हज कमेटी के मेंबर्स को और वॉलंटियर्स को, और ख़ासकर जितने हाजी भाई बहन जो हज को जा रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और पूरी कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हाजियों का जो इनाग्रेशन हुआ, जो आज कल जो पहली फ्लाइट जा रही है, इस मौके पे जो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब और कृष्णा बैरेगौड़ा साहब, हमारे नासिर हुसैन साहब, ज़मीर अहमद साहब
नसीर अहमद साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और तमाम MLAs मिल के खास करके जो हाजियों से दुआ की दरख्वास्त की है कि जो आज जो हिंदुस्तान में हालात हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह पाक से खास करके हाजियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि खास करके हिंदुस्तान के लिए दुआ करें और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करें, खास करके हिंदुस्तान के जो भाईचारे के लिए दुआ करें। ये और सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होने के बाद माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी बजट दिया है। मैं भी रिसेंटली मैं टिकट दे के मुझे भी MLA बनाने में सिद्धरामैया साहब काफ़ी मेहनत की है। मैं इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 नए हजघर का भी ऐलान किया है आज। हाँ, आज नया हज भवन का भी ऐलान किया है जो गुलबर्गा और मैंगलोर, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि हुबली के लिए भी हज भवन के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि बेलगाम डिवीज़न में काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है यहाँ पे आने पे। आने वाले नेक्स्ट बजट में हुबली का भी हज भवन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाद नमाज मगरिब हज भवन का जो 2025 को हुज्जाज किराम रवाना हो रहे हैं उसकी इफ्तिताही मजलिस रही, जलसा था। उस जलसे में हमारे हरदिल अजीज़ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आए थे और आकर यहाँ का मंजर देखकर बहुत खुश हुए और उनके जज्बात भी बुलंद हुए और उन्होंने वादे किए कि 6 तारीख को गुलबर्गा जाएंगे, वहाँ जाकर हज भवन का हज भवन के लिए फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। फिर 16 तारीख को मैंगलोर जाएंगे, वहाँ जाकर वहाँ भी जो है हज भवन का फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। और फिर जो है और बहुत सारे वादे किए हैं। कर्नाटक के मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत और सलामती के साथ रखे और इनको ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत अता फरमाए। अभी जो है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से बहुत सारे हाजात जो है बुकिंग कराए थे, उनका कोटा जो है कटौती होकर उनके हज को जाने का कैंसिलेशन हुआ है। तो इस मौके पर इस पर क्या भाई इसमें जो है ये बताना है कि जिसको अल्लाह चाहता है वही उसी को बुलाता है। लाखों रुपये रखो तो भी नहीं जा सकते। उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त के टूर बेचारे लाखों रुपए देकर भी नहीं जा पा रहे हैं। बस दुख हो रहा है कि बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला से मांगे कि अल्लाह ताला इस साल ऐसा हो गया है, आइंदा महरूम न फरमा। किसी तरह हमको ही नहीं, हमारी नस्ल जो क़यामत तक चलाएगा सबके लिए हज के फैसले फरमा, इसकी दुआ करना चाहिए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे कर्नाटक के जो हाजियाँ जो रवानगी जो शुरुआत हो रही है, माशाल्लाह बहुत बड़ी एक प्रोग्राम से शुरुआत हुई है। हमारे कर्नाटक के जो सिद्धरामैया है, ज़मीर बहन, सारे आके जो शुरुआत हमारा टीपू भाई और सारे हमारे टीपू भाई की बहुत मेहनत है। चेयरमैन हो के हैं, पिछले साल ही होना था इंशाल्लाह, अगर से कुछ देरी हुई लेकिन ये बार हुए हैं टीपू भाई, लेकिन उनकी बहुत मेहनत है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत कामयाब फरमाए। जो भी हाजियाँ जारी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून के वास्ते दुआ करें। इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सारे एक पनाह से रहने। जो भी जो शरारत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी हिदायत देन दे। तो हिंदू मुसलमान के जो नफरत के उनको हटा के हमारे एक पनाह रहने के लिए दुआ करें। उनको जो नफरत कर रहे हैं इंशाअल्लाह दुआ करो, उनको भी अल्लाह हिदायत देन दे। जो अरेंजमेंट जो पिछले साल से जो ये साल टीपू भाई पिछले साल जो बहुत जो परेशान हुई, लेकिन ये बार अल्लाह ताला टीपू भाई पिछले बार भी हुए थे उन्होंने, और ये बार भी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ को भी वो ध्यान दे के पूरे हाजियों को कुछ भी तकलीफ नहीं होना, अच्छा अरेंजमेंट कर गई। और सारे वॉलंटियरों को खासकर टीपू भाई वॉलंटियर को हर एक आदमी को फ़ोन करके पर्सनली सारे को पर्सनली फ़ोन कर करके बुलाए। वो एक दिल से पूरे भी आग गई, जो भी आग गई एक दिल से आग गई पूरे भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तनवीर अहमद ख़ान बीदर से स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी जो है, आज यहाँ पर बेंगलुरु में हाजियों का जो काफ़िला जा रहा है, इसके लिए मैं पूरे तमाम स्टेट के जो है हाजियों को दिल से जो है मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जो है ये मुक़द्दस सफ़र जो है अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। इसके लिए हम भी जो है दुआ गो हैं उनके लिए। और वहाँ पर जाने के बाद
क्योंकि हाजी जो जाते हैं वो जो है यहाँ से हमारे लिए जो है दुआ करने के लिए, और अल्लाह जिसको बुलाता है वही जो है यहाँ से जाते हैं। इसके लिए मैं पूरे कर्नाटक स्टेट से और हमारे बीदर की तरफ से जो है खासकर जो है तमाम हाजियों को जो है मुबारकबादी देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि जो है मक्के मदीने में जो है अभी जा रहे हैं, क्योंकि हाजियों का जो यहाँ पर जो जज्बा है, जो हाजियों का जो खुलूस और प्यार है, और ख़ासकर जो है अभी हमारे पास जो हिंदुस्तान में अटैक हो गया, दहशतगर्द लोग जो है यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में जो है लड़ाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा नहीं, हमारे पहलगाम का जो वाकया हो गया है, ये बहुत ही जो है मजम्मत करने के काबिल है। यहाँ पर जो है मुसलमान और हिंदू में जो है खला पैदा करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं उसकी जो है सख्त मजम्मत करते हुए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है हिंदुस्तान में अमन को जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है कायम करे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक दो बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज निहायत ही बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा इनाग्रेशन हुआ, और सबसे ज़्यादा खुशी क्या अगर को बोले तो आज हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी तबीयत नासाज होने की वजह से भी आए। और तुमना तो मालूम है हादिल अजीज सबके चहेते बीजेड ज़मीर अहमद खान का शोला बयान, क्या आज स्टेज पूरा हला दल है। हमारे साहब बहुत अच्छा करे, और जो भी ना हस्तियाँ आए थे हमें उनके भी शुक्रगुजार हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बड़े बड़े हस्तियाँ आए, और बहुत अच्छा इनाग्रेशन हुआ और कामयाब, अच्छा होने के साथ कामयाब हुआ। और सबको हमें माशाल्लाह यहाँ के अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे हैं। और ये कर्नाटक के अंदर ये मिसाल ये हज भवन की कि हर हाजी भी यहाँ जो भी हाजी आता है उसे हर चीज़ की सहूलत है, जैसा कि उसका लगेज रहने या उसकी इमिग्रेशन रहने या उसके रहने खाने पीने का सब कुछ है। हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती में यहाँ और रहीम खान साहब की सरपरस्ती में बहुत अच्छा यहाँ इंतजाम हो रहे हैं। कोई चीज़ की शिकवा शिकायत तो नहीं है हाजियों को, हमें भी बात करे। मगर एक चीज़ क्या कर को बोले तो हाँ, खासकर हाजियों से हमारी रिक्वेस्ट सब जाको हमारे मुल्क हमारे कौम के वास्ते दुआ करना, और वक़्बिल जो है वो खुदा या अल्लाह उसकी कुदरत से वापस लेको मुसलमानों को एक ज़रा एजाज़ मिलना, वो हमारी दिली तमन्ना। लंगर का तो माशाअल्लाह हाजियों के साथ साथ जो भी उनके आटे जो रिश्तेदार हैं उन्हें जो भी आती हाजियों को तो खिलाती पिलाती खिदमत करती, मगर जो उनके साथ आती ना माशाअल्लाह उनको आको 10 आदमी आओ या 15 आदमी आओ कोई भूखा नहीं जाता, खा पी के जैसे कि अपने घर को जैसा अपने घर को अपनी फैमिली के अंदर आए जैसा खा ले पी ले को सबको भी भेज डाल को सुकून और इत्मीनान से आती। ऐसा नहीं कि पानी नहीं मिला खाना नहीं मिला, हमें भूखे भूखे सुबह से शाम तक थे। अगर सुबह से शाम तक भी रहते 3 टाइम भी खा ले को जाती। ज़मीर साहब की तरफ से खुद उनके ज़ाती पैसे इनके तरफ से ये लंगर लगता सो, क्या अल्लाह उनको और भी सेहत हयाती आफियत दे, अल्लाह नजरे बस से बचाए।